हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए समीमत और आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने टीडीएस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और आज से हम जानेंगे कि टीडीएस के अलग अलग सेक्शंस के बारे में हम जानेंगे। टीडीएस में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शंस की डिटेल में हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीडीएस का सबसे पहला सेक्शन जो कि होता है 192, जो कि बात करते हैं टीडीएस और सैलरी के बारे में बात करते हैं। जो भी पर्सन जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करता है उनका एम्प्लॉयर या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी पर्सन जॉब करेगा तो उसकी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होगा। सिर्फ उन्हीं पर्सन की सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है जिनकी सैलरी जिनकी इनकम होती है, सैलरी से जो इनकम या फिर अदर सोर्स से भी कोई अदर भी इनकम होती है, दोनों कंबाइन करके वो अगर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको एक्सीड करेगी, यानी कि उनके हेड में वो उनकी इनकम टैक्सेबल होगी, तभी उनकी इनकम पे टीडीएस कटेगा, यानी तभी उनको सैलरी दिया जाएगा तो टीडीएस कटेगा। ऐसा नहीं है अगर आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं तो आपकी सैलरी पे टीडीएस कटेगा, ऐसा नहीं है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, अगर आपकी 60,000 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी तो उस पर आपका टीडीएस ज़रूर कटेगा। अब ये अगर आपकी 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी लेकिन एक जगह से नहीं 4 जगह से, तो इस पर भी आपका टीडीएस कट सकता है क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करेगा। अब टीडीएस एंड सैलरी, तो इस पर टीडीएस का रेट क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि टीडीएस का रेट 1%, 2%, 5%, 10% होता है, तो सैलरी में भी क्या 1%, 5% होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सैलरी दी किसको जाती है? सबसे पहले ये आपको पता ही होगा, इंडिविजुअल के हाथ में सैलरी टैक्सेबल होती है, इंडिविजुअल रिसीव करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन को तो हम सैलरी देते नहीं, हम सिर्फ इंडिविजुअल को ही सैलरी देते हैं। इंडिविजुअल के हाथ में जो सैलरी टैक्सेबल होती है उनके पे इनकम टैक्स लगता है स्लैब रेट के बेसिस पे, तो सैलरी पे भी जो टीडीएस कटेगा वो स्लैब रेट के बेसिस पे कटेगा। अब एम्प्लॉयर कैसे स्लैब रेट निकालेगा? वो ऐसे नहीं निकालते। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल में आपसे एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म फिल करवाता है जिसमें वो आपसे पूछेगा आपकी अदर सोर्स की या अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कोई जो कि एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में, तो उसके बारे में आप उसको बताइए। तो उससे वो सारी डिटेल लेते हैं और उसके बेसिस पे एज्यूम्ड बेसिस पे वो आपका पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करता है कि इतनी आपकी पूरे फाइनेंशियल में इतनी इनकम होगी, और उस बेसिस पे वो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देते हैं कितना टैक्स आपका बनेगा, और उसकी बेसिस पे वो मंथली आपकी जो सैलरी होगी तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले उतना वो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करके पूरे साल का टैक्स हर मंथ आपको उतना डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि आपको एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139, तो उस टाइम आप उसका रिफंड या उसका एडवांस टैक्स जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।